हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड है हमारी आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट सिंपली समझो, लाइक तुमने कोई भी लिक्विड लिया, उसे फ्रीज करना स्टार्ट किया, उसे टेम्परेचर लो करना स्टार्ट किया। ठीक है। टेम्परेचर लो करते गए, जब तुम्हारा लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है, तब क्या होगा हमारा? तभी कहेंगे ना, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? दैट टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। लाइक इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ वाटर। ठीक है। वाटर लिक्विड है, बट अगर हम टेम्परेचर लो करते जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा ना, सॉलिड बन जाएगा। तो व्हाट इज 0 डिग्री? 0 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर विच इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कैसे बता सकते हो? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की फॉर्म में कैसे बताओगे? लाइक जब हमारा सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होगा, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है। उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब समझो इस बात को, सॉलिड के कोई वेपर्स बनते हैं? नहीं बनते ना, सॉलिड के कोई वेपर्स नहीं बनते। तो हम क्या कहेंगे? जब हमारा सोल्यूशन सॉलिड बन जाएगा, सोल्यूशन के कोई भी वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? दैट टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अनदर टाइप होगी ये, अनदर डेफिनेशन होगी फ्रीजिंग पॉइंट की। सो when a non-volatile solute added to a solvent, then its vapor pressure of solvent decreases. इसने कहा है, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, पहले ही बताया था ना, अगर कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को लिक्विड में डाला तुमने, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट में डाला तुमने, प्योर सॉल्वेंट में, नॉन वोलेटाइल सरफेस एरिया कवर कर लेगा, वेपर्स इतने नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा ना। मैंने पहले भी बताया था ये। लाइक देखो, जब तुमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, तो उसने सरफेस एरिया ऊपर कवर कर लिया, तो वेपर्स कम बनेंगे, तो जो वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा ना। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने से। As freezing point is the temperature at which vapor pressure of a liquid and solid phases are equal. As a result, the vapor pressure of solid and liquid state of a substance will be equal at a lower temperature. इसने कहा है, अगर कोई भी तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दिया, लाइक मैं आपको ना एग्जांपल के टाइम पे बताता हूँ। आपने वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वाटर को लिया, आपने फ्रीज करना स्टार्ट किया, आपने टेम्परेचर लो करना स्टार्ट किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा फ्रीज हो जाएगा ना। एट 0 डिग्री सेल्सियस water become solid, liquid water become solid. 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। जब लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में, है ना। अगर मैं इस प्योर वाटर में, अगर मैं NaCl नमक को ऐड कर दूं, ठीक है, मैंने नमक को ऐड कर दिया, तो जो होगा ना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो डाउन लोअर कर जाएगा, मीन्स और भी कम हो जाएगा। लाइक इट बिकम -4 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल के टाइम में ले लो, -4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा हमारा जो सोल्यूशन बना होगा। इससे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, -4 डिग्री सेल्सियस बिकम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन when our solution which is liquid change into solid। ठीक है। तो हम मेनली क्या कहेंगे? जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया सोल्यूशन में, तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लोअर कर जाएगा और भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे तुम? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे बताओगे? डेल TF, मेनली डिफरेंस ही कहोगे ना, ये डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी ऐसे बताते थे, जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। ठीक है। जब बढ़ गया
जब बढ़ जाता था हमारा तो जो पहले था और जो बढ़ गया उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते थे हम, एलिवेशन। लास्ट वीडियो में देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो डेल टी एफ क्या हो गया, डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ। अब मैंने इस बार मैंने बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखना, नोट वाले को लास्ट में लिखा था और दूसरे को फ्रंट में लिखा था। मैंने ऐसे क्यों किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्योर ये वाला 0 डिग्री नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला 4 डिग्री हमारा सिंपल टी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो डेल्टा टी एफ का ऐसे फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, अब देखो टी एफ नोट में से माइनस, टी एफ नोट क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस करो टी एफ, प्लस 4 डिग्री हो जाएगा ना, प्लस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि -4 डिग्री है, माइनस माइनस प्लस, +4 हो गया ना। सो डेल टी एफ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया ना, डिफरेंस पॉजिटिव है, डिफरेंस तो पॉजिटिव आएगा ना, डिफरेंस तो नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। डिफरेंस पॉजिटिव आ गया, इस कारण के कारण हमने जो ऐसे फॉर्मूला लिखा था टी एफ नोट माइनस टी एफ, ठीक है। इसको ही कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन decreases, the freezing point of solution decreases, the decrease in freezing point is denoted by del TF equals to TF naught minus TF, which is TF naught is the freezing point of pure solvent, ठीक है, freezing point of a solution, TF is the freezing point of a solution, okay। सो मेन आप डेफिनेशन पूछी इसने तो आप क्या बताओगे, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट, फॉर्मूला लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे कहोगे, मैथमेटिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, याद करो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी सेम ही होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हम क्या लिख लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के एफ, ठीक है। के एफ क्या है, के एफ को कहेंगे हम, के एफ इज नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। m इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, इफ मोलैरिटी इक्वल्स टू 1, मोलैरिटी अगर 1 हुई तो डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ हो जाएगा, ठीक है। सो आप के एफ डिप्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बिकम इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज टेकन यूनिटी। और आप कैसे बता सकते हो, डिप्रेशन के एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ व्हेन एम इक्वल्स टू मोलैरिटी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय नेक्स्ट पॉइंट हम ऐसे बताएंगे ना, हम पहले भी करते थे, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान से समझना, आपने पहले किया हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, सेम ही है। आप कैसे कहोगे, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, है ना। सो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डेल्टा टी एफ के फॉर्मूले से पता लग रहा है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो थी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी वही बात है, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आपने थ्योरी की टाइप में बताना है, थ्योरी की टाइप में कैसे बता दोगे आप, बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना सोल्यूशन का, ठीक है।
एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेपर प्रेशर पे, ठीक है। एंड डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना कम होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, तो हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लाइक मैं आपको बताता हूं, देखो अब यहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मैं DFP लिख लेता हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना वेपर प्रेशर, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहते, डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एंड from this we can say that depression in freezing point depend upon amount of solute, क्योंकि वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are those which depend upon amount of solute, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करके तुम क्या कहोगे, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने समझा दिया पूरे इजी तरीके से, आप अपनी लैंग्वेज में लिख के रख लेना, ठीक है। अगर नहीं भी लिखना तो मैं ना इसकी 2 या 3 वीडियो रहेगी, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन, लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये ना मैं इसके का लास्ट वीडियो में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डे बाय डे नोट्स बनाकर ना वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लास्ट वीडियो में जबकि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की का एप्लीकेशन पढ़ी थी ना, इससे मोलर मास निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। सो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF आया था ना हमारे पास, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ग्राम्स आ गया तो इंटू क्या कर देंगे 1000। ये मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। मोलैरिटी के फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1/, ये क्या है, मास ऑफ सोलवेंट को कैसे लिखोगे, WA। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलवेंट, एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट, ठीक है, इंटू 1000 तो है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं इसे, फिर मैं समझाता हूँ। water used in radiators of a vehicle, if a vehicle to do used in cold places where temperature are less than 0 degree Celsius, then water would freeze in the radiator। इसने कहा है अगर कोई भी आप लाइक शिमला वगैरह में हो, ठीक है, वहां पर कोई भी व्हीकल, कार्स होगी, कार्स के रेडिएटर होते हैं ना, उसमें वाटर डलता है, पानी डलता है, ठीक है। तो शिमला का टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो जो रेडिएटर में पानी है वो तो जम जाएगा, है ना। तो इसको रोकने से, हम इसको भी पानी जमे ना, तो हम क्या मेथड यूज करते हैं, देखो उसको देखना। To avoid this, certain substance are used so that water doesn't freeze. These are called anti-freezing solutions। तो ना हम, क्योंकि जो वाटर जम जाता है कि वो जमे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए अगर टेम्परेचर, और वो जो वाटर रेडिएटर में वो जमे नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं।
उसमें कोई सब्सटेंस ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है, ठीक है। ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का प्रिंसिपल यूज हो रहा है इसमें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताता है, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। So the substance which is used in radiators of vehicle so that the water doesn't freeze at lower temperature in radiator, these are called anti-freezing solutions. The substance, जो substance हम use करते हैं वो radiators में, वो रेडिएटर्स में यूज करते हैं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर हो जाए तो वो जमे नहीं, तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं और उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशंस, ठीक है। लाइक अगर लाइक हम ना रेडिएटर्स में वाटर तो है ही, उसमें क्या डाल देते हैं, इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल और इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। एल्कोहल डाल देते हैं, लेबोरेटरी एल्कोहल होती है ये, उसको डाल देते हैं। उससे क्या होता है, वाटर जमता नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस पे से भी ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। Why it is advised to add ethyl glycol to water in the car's radiator in hill stations? हिल स्टेशन में कार के जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का जो पानी होता है उसमें इथाइल ग्लाइकोल को डालने के लिए लोग हमें सजेस्ट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भाई, क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि हिल स्टेशन में जो वाटर होता है वो जम जाता है, वो जमने को रोकने के लिए हम उसमें इथाइल ग्लाइकोल डाल देते हैं तो वो जमता नहीं है, ठीक है। ऐसे एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन से ही बना ये क्वेश्चन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन वाटर, एक्सप्लेन। इसने कहा है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जब हम नमक के पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, तो वो वाटर से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है, ठीक है। लाइक वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा, लाइक 120 डिग्री सेल्सियस। और अगर सोडियम क्लोराइड को डाल दिया वाटर में, फ्रीज करना स्टार्ट किया, लाइक वाटर फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन फ्रीज किस पे करेगा, -4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम, ठीक है। तो ऐसे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वी नो दैट when we add non-volatile solute in a solution and if we boil that solution then elevation in boiling point बढ़ जाता है solution का नॉर्मल के कंपैरिजन में। अगर हम उसको जमाने की कोशिश करेंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिप्रेस ऑन addition of non-volatile solute, but there is an elevation in boiling point on addition of a non-volatile solute. Why is a camphor preferred as a solvent for measuring the molecular mass of naphthalene by REST method, ठीक है। कैम्फर, इसने क्या कहा है, कैम्फर को हम क्यों यूज करते हैं, नेफ्थलीन जो उसका कंपाउंड होता है उसका मोलिकुलर मास पता करने के लिए, क्यों, क्योंकि देखो कैम्फर क्या है, कैम्फर क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। इसका KF वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और फॉर्मूले से हमें क्या पता लगता है, अगर KF वैल्यू हाई है, ठीक है, KF वैल्यू हाई हुई तो हम एक्यूरेसी से, ज़्यादा एक्यूरेसी से मोलर मास को निकाल सकते हैं। कैम्फर हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ लार्ज KF वैल्यू सो देयर कोस लार्ज डिस्पर्जन इन मेल्टिंग पॉइंट। जितनी ज़्यादा KF वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा टेम्परेचर कम पे जाके सोल्यूशन वो होगा ना, जमेगा विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट नेफ्थलीन। तो कम, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जाकर हमारा सोल्यूशन जमा, तो इससे हमें क्या होगा ना, इससे हम मोर एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम मोलर मास को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ये लाइन ऐड करना भूल गया, आप ऐड कर लेना, ठीक है। आप मेनली ऐड क्या करना, ये लाइन तो लिख देना, उसके बाद क्या लिख देना, बाय लार्ज वैल्यू ऑफ लार्ज KF वैल्यू वी कैन कैलकुलेट मोलर मास विद मोर एक्यूरेसी, ठीक है। Why is NaCl2 used to remove snow on roads? जो हमारी
शिमला या कोई भी बर्फीले इलाके में क्या होता है ना, स्नो को हटाने के लिए ना हम उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को स्प्रे कर देते हैं और छिड़क देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? देखो सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, देखो वाटर है, वाटर ही है ना जमा हुआ, वाटर ही है जो फ्रीज हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो तुमने उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को ऊपर डाल दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा नहीं रहेगा, वो तो जमने का टेम्परेचर लाइक उसका हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर तो है नहीं एटमोसफियर का, तो क्या होगा, वो जमा हुआ जो है ना हमारा वाटर जो है वो पिघल जाएगा उस टेम्परेचर पर, पिघलने के साथ स्नो जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ डिसेंडिंग एजेंट्स एंड इट्स फंक्शंस। It is substance used to lower the melting point and to dissolve ice. Example, common salts lower the freezing point of water. डिसेंडिंग एजेंट और एंटी फ्रीजिंग एजेंट एक ही बात है, ठीक है। इसका फंक्शन भी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देना, ठीक है, इसको पढ़ लेना। व्हाट इज अ फ्रीजिंग मिक्सचर? It is a mixture of ice and common salt. It is used in making ice cream and in laboratories to create low temperature. फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, जब हम आइस को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर देते हैं ना, तो जो सोल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। इसी फ्रीजिंग मिक्सचर के को यूज करके हम आइसक्रीम बनाते हैं, इसी फ्रीजिंग मिक्सचर को हम यूज करके लेबोरेटरी में कम टेम्परेचर को क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी वीडियो करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद शायद एक चैप्टर और है अब नॉर्मल मासेस वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं देख लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू।